नमस्कार साथियों, नित्यविक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं मैथ। ये मैथ अपना स्पेशल बैच है, स्पेशल एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। बात समझ में आ गई? इनमें क्या समान टॉपिक है। तो अपन क्या है, ये बैच 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके क्वेश्चन भी क्या सोल्व करते चलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो आगे क्वेश्चन किस प्रकार से है। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं दो, तो ये है क्या, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अपन क्या बेसिक से पढ़ते हैं, बेसिक के साथ साथ जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके जो क्वेश्चन है उनको क्या है ऐड कर लेते हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। सोल्व करने का तरीका है बिल्कुल क्या इजी तरीके से अपन करेंगे। तो आगे क्वेश्चन देखो। जैसे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो तीन संख्याओं का योग, तीनों का योग, तो तीनों का योग क्या होगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 धनात्मक संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात अपने को क्या दे रखा है, 4:5:7 है। और इनके वर्गों का योग, इनके क्या दे रखा है, वर्गों का योग दे रखा है। इनके वर्गों का योग कितना है, 15,210 है। तो आपको पूछा क्या है, इन तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अपन 3 संख्याएं मान लेते हैं, ए बी सी मान लिया अपन ने। अब देखो इनका अनुपात क्या दे रखा है, इनके अनुपात अपने को दे रखा 4:5:7 दे रखा है। अब क्या पूछा है, इनके वर्गों का योग दे रखा आपको, वर्गों का योग। तो अपन इनको क्या मानेंगे, इसको अपन ने मान लिया 4x अनुपात, इसको 5x अनुपात, इसको क्या मान लिया 7x। बात समझ में आ गई। अब क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग। तो इनका क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गया 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, अनुपात ये होगा 7x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, और x स्क्वायर ऐसे कैसा आ गया, अनुपात। फिर देखो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया। फिर आगे देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 और x स्क्वायर आ गया। अब आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, इन तीनों का क्या दे रखा है, योग दे रखा। इन तीनों का योग कितना दे रखा, 15,210 दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। बात समझ में आ गई। तो योग देखो किस प्रकार से होगा, 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है, 15,210। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 15,210 के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका योग करते हैं। 49 और 25 कितने हो गए, 70 कितने हो गए, 4 हो गए। बात समझ में आ गई होगी। 49 और 25 कितने हो गए, 74, और कितने हो गए, ये 80 हो गए, 10 क्या हो गए, 90। तो इनका योग कितना आ गया, अपने पास आ गया 90x स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, 15,210। बात समझ में आ गई। अब देखो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इधर दे देंगे 15,210 में भाग दे देंगे किसका, ये 90 गुणा में इधर आके क्या हो गया, भाग में। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब 9 का भाग 15 में देंगे, कितनी बच जाएगा, 9 एकम 9 बच गए। देखो कितने, 6 बच गए शेष। तो 9 छक्के कितने हो गए, 54 हो गए। 9 छक्के कितने हो गए, 54, कितने हो गए थे, 62 हो गए था ना। 62 से अपन ने क्या निकाला, 54 निकाले। तो कितने बच गए अपने पास, 8, और एक ये हो गया, कितने हो गए, 81। तो 9 9 81 हो गए, 9 9 कितने हो गए, 81। तो x स्क्वायर का मान क्या आ गया, अपने पास 169 आ गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। x बराबर क्या हो गया, 13। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर क्या, 169 है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अपने पास क्या आ गया, x का मान आ गया, x का मान आ गया। ये संख्या देखो क्या है, इनका योग पूछा है, 4x प्लस 5x प्लस 7x। इनका क्या पूछा है, योग। तो पहले तो इनका क्या निकालेंगे, अपन मान निकालेंगे। 4 तो है, x का मान अपने पास क्या आ गया, 13 आ गया। तो 4 गुणा 4 गुणा क्या हो गया, 13 हो गया, प्लस इधर देखो 5 गुणा देखो क्या हो गया,
5 गुणा कर देंगे अपन 13 और इधर कर देंगे 7 गुणा 13। तो ये देखो 13 तो कितने हो गए 52 हो गए, प्लस 13 पंजे कितने हो गए 65 हो गए, और 13 साथी कितने हो गए 91। अब देखो इनका योग करेंगे, योग कितना आएगा 1 और 5 कितने हो गए 6, 6 2 कितने हो गए 8 हो गए, क्या हो गए 8 हो गए। और देखो 9 6 कितने हो गए 15, 15 5 कितने हो गए 20। तो 208 क्या हो गया, तीनों का योग हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया 208 आ गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो किस प्रकार से करेंगे, तीन संख्या धनात्मक संख्या है, इनका अनुपात दे रखा 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो तीनों का योग होगा। तीनों का योग पूछा तो अपन ने क्या किया, वो संख्याएं मान ली, क्या मान ली 4x मान ली, 5x मान ली और 7x मान ली। अब देखो इनका वर्गों का इनका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, क्योंकि वर्गों का योग दे रखा तो इनका अपन ने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। 4x² हो गया, 5x का होल स्क्वायर और 7x का क्या होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x स्क्वायर आ गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और x स्क्वायर आ गया। फिर अपन ने इनका योग किया तो योग कितना आ गया अपने पास 90x स्क्वायर आ गया। 90x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 15,210। अब 90 देखो इधर क्या है गुणा में, इधर आके क्या हो गया भाग में, तो x स्क्वायर बराबर देखो क्या हो गया, इसको सोल्व करने पे आ गया 169। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया 169 आ गया। इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो x बराबर क्या हो गया 13 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने संख्या क्या क्या मानी थी 4x 5x 6x मानी 7x मानी थी। तो x का मान अपने पास क्या आ गया, x का मान देखो वहां पे अपने पास आ गया 13। तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 13 हो गया, और इसका मान देखो 5x का क्या हो गया 5 गुणा 13 हो गया, 7x का क्या हो गया 7 गुणा 13 हो गया। इनका योग कर दिया, योग करने पे अपने पास आंसर क्या आ गया 208। तो तीनों का योग क्या हो गया 208 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फिर पूछ की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1/3 1/5 अनुपात 1/6। भुजाओं का अनुपात देखो क्या दे रखा है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। यदि उनका परिमाप क्या दे रखा है आपको 147 सेमी है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे त्रिभुज का हमारे को तो क्या सूत्र नहीं आते परिमाप का वो ये, तो इसमें परिमाप के सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है सीधा सीधा होने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे, तो करने की कोशिश करो। देखो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा आपको 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, और इनका परिमाप क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप होता है। बात समझ में आ गई होगी। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जैसे ए बी और सी, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा। अब तो कर सकते हो ना आप। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 3 भुजाएं अपन ने मान ली तो इनका अनुपात क्या दे रखा 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको क्या सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसका तीनों का भाग चला जाए, जिसमें जैसे तीनों इसमें जाएगा, इसका क्या ले लेंगे सीधी सीधी बात करें तो एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6×5 30 और 6 का भाग जाएगा तो 3 का तो अपना आप जाएगा। बात समझ में आ गई। 6×5 देखो कितने हो गए 30 हो गए, और 30 में क्या 3 का भाग भी जाएगा तो 30 ऐसी संख्या हो गई। तो आप चाहो तो क्या इसको एलसीएम भी ले सकते हो, इस प्रकार से क्या ले सकते हो एलसीएम, लेकिन आप सीधा ही कर लेना। देखो इनमें ऐसी संख्या देखनी है इन तीनों का क्या है भाग चला जाए, नीचे वाली संख्या होगा। तो ऐसी संख्या क्या हो गई 30 हो गई अपने पास, क्या हो गई 30 हो गई। तो अपन क्या करेंगे इसको 30 से गुणा करेंगे 1/3 गुणा 30 अनुपात 1/5 गुणा 30 अनुपात 1/6 गुणा 30। अब देखो 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, 5 का भाग 6 बार जाएगा, 6 का भाग 30 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो अपने पास भुजा आ गई 10 अनुपात
6:5 के अनुपात में क्या आ गई, भुजाएं आ गई। बात समझ में आ गई। और अपने को क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप कितना, 147। ये क्या है, परिमाप। और इधर देखो परिमाप, इनका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों भुजाओं का अपन योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो इनका योग करते हैं 10 + 6 + 5, तो इनका योग कितना हो गया, 21 अनुपात हो गया। क्या हो गया, 21 अनुपात। अपन ने क्या किया, तीनों भुजाओं का योग कर लिया। तो ये योग क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो अपन ने क्या कर लिया, ये अपने पास क्या आ गया, भुजाओं का अनुपात आ गया। अब अपन ने इनका योग किया तो क्या आ गया, 21 अनुपात आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है इनकी भुजा क्या है, परिमाप क्या देखा, 147 क्या दे रखा है, इनका परिमाप दे रखा। बात समझ में आ गई। तो 21 अनुपात बराबर क्या हो गया, 147 हो गया। तो 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 147 बट्टे क्या हो जाएगा, 21 हो गया। अब इसका भाग कितने में जाएगा, मेरे को बताओ। देखिए 8 पर जाएगा इसका भाग। इसका भाग कितने पर जाएगा, नहीं 7 पर जाएगा, सॉरी 7 पर इसका भाग जाएगा। तो इसका 21 का भाग 147 में कितनी पर गया, 7 बार। बात समझ में आ गई। तो 1 अनुपात का मान क्या हो गया, 1 अनुपात का मान हो गया 7 हो गया। अब आपको पूछा क्या, सबसे छोटी भुजा क्या होगी। 1 अनुपात का मान क्या, 7 है। सबसे छोटी भुजा क्या है, अपने पास 5 है। देखो ये 10 है, ये 6 है, ये 5 है। तो छोटी भुजा का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 7 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना है, अपने पास 7 आया है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 अनुपात का हो जाएगा 5 × 7 बराबर क्या होगा, 35। ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गया 35। क्या आ गया आंसर। किस प्रकार से आया, एक बार दोबारा देखो। देखो आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1/3 अनुपात 5/6 अनुपात 1/6 दे रखा है। और इनका परिमाप दे रखा है 147 सेमी। परिमाप क्या दे रखा है, 147 सेमी दे रखा है आपको। और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पूछी है, सबसे छोटी भुजा पूछी है। तो अपन क्या निकालेंगे, पहले भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। तो अपन ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 3 का, 5 का और 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। तो अपन ने क्या कर दिया, इन सभी को 30 से गुणा कर दिया। 30 से गुणा करने के बाद में यहाँ पे आ गया 10, यहाँ क्या आ गया, देखो 6 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5। तो अपने पास अनुपात क्या है, 10:6:5। ये तो आ गया अनुपात। अब दे रखा आपको परिमाप। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं का योग कर लिया। तो अपने पास क्या आ गया, 21 अनुपात आ गया। और आपने वो परिमाप कितना दे रखा, 147 147 सेमी दे रखा है। या देखो ये सेमी में आएगा, 100 क्या है, 35 सेमी। इकाई लगाना मत भूलना भाई। क्या हो गया, 35 सेमी हो गया। देखो तो ये कितना दे रखा है, 147 सेमी दे रखा है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, अपने पास 7 आ गया। तो आपने पूछा क्या सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्या 5 है। तो अपन 5 क्या करेंगे, 1 अनुपात का मान है, तो 1 अनुपात का मान कितना 7 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुना क्या हो जाएगा 7। तो कितना आ गया 35। ये क्या आपका आंसर 35 सेमी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 3x 12 और 2x + 7 अनुपात में है, तो 6x का मान पूछा आपको। 6x है, क्वेश्चन आ गया समझ में। ये जो संख्याएं दे रखी है 3x 12 और 2x + 7 अनुपात में है, तो 6x का मान आपको पूछा है। तो आप करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, 3x 12 और 2x + 7। ये क्या है दे रखा आपको अनुपात में। ये क्या है अनुपात में। और आपको पूछा क्या है, 6x का मान पूछा है। 6x का मान पूछा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x का मान। तो ये अनुपात में होना मतलब क्या हुआ, ये अनुपात में इस प्रकार से 3x अनुपात x अनुपात 12, यहाँ क्या आ जाएगा समानुपात आ जाएगा। और ये क्या है
2x प्लस क्या हो गई 7 हो गई। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अब तो आप सोल्व कर ही सकते हो। इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। बाह्य पद क्या क्या हो गए, 3 को गुणा कर देंगे अपने 2x प्लस 7 से, बराबर क्या हो जाएगा x गुणा 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इसको गुणा करेंगे, ये हो गया 6x प्लस 21 बराबर ये क्या हो गया 12x हो गया। क्या हो गया 12x हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 6x लेके जाएंगे अपन इधर, तो 21 रह गया इधर, और 12x माइनस क्या हो गया 6x। तो इधर देखो क्या शेष बच गया अपने पास, 21 बराबर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास जो क्या है, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप। 6x बराबर क्या होगा 21 हो गया। तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ये क्या गुणा में इधर आके क्या हो गया भाग में, तो 21 बटे क्या हो गया 6। ये क्या आ गया आपके पास x का मान आ गया। x का मान आ गया अपने पास, और पूछा क्या 6x पूछा। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे अपन। अपने पूछा क्या 6x, x का मान अपने पास क्या आ गया 21 बटे 6 आ गया। तो 6 गुणा 21 बटे 6। बात समझ में आ गई। 6 से क्या हो गया 6 कैंसिल हो गया, और 21 क्या आ गया आपका आंसर। बताओ इजी है ना क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखो क्या दे रखा आपको, 3x 12 और क्या 2x प्लस 7 अनुपात में है तो 6x है। क्या दिया आपको 6x पूछा। तो किस प्रकार से करेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इनको अनुपात में लिख लिया। 3 अनुपात x अनुपात 12, x समानुपात 12 अनुपात 2x प्लस 7 लिख लिया। बात समझ में आ गई। अब देखो बाह्य पदों का गुणा कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा क्या हो गया 3 गुणा 2x प्लस क्या हो गया 7 हो गया। अब इधर ये तो हो गया 6x हो गया, ये कितना हो गया 21 हो गया। बात समझ में आ गई। बराबर में क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए मध्य पद क्या हो गए 12x, इनका गुणा क्या हो गया 12x। अब देखो अपन 6x लेके गए इधर, तो ये क्या हो गया माइनस में, तो 21 बराबर देखो क्या हो गया 6x हो गया। 12 में से 6x निकाले तो कितना आ गया अपने पास 6x आ गया। बात समझ में आ गई। तो x का मान क्या हो गया, ये क्या गुणा में इधर आ क्या होगा भाग में, तो x का मान हो गया 21 बटे 6, और आपको पूछा क्या 6x पूछा। तो 6 तो सीधा आ गया, और x का मान अपन रख दिया 21 बटे 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 21। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x अपॉन वाई और y अपन z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप करने की कोशिश करो। किस प्रकार से करेंगे, आपको पूछा क्या है x अपॉन y और z अपॉन y अपॉन z के वर्गों का, इनके वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, x अपॉन y मध्यानुपात मान लिया अपन ने x से, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास y अपॉन z। बात समझ में आ गई। तो इसको करने का पहले क्या पूछा है इसके वर्गों का, तो पहले इसका क्या कर लेते हैं वर्ग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आ गया x आ गया, और इधर क्या आ गया, इसका भी क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे, तो इसके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, बाह्य पदों का गुणा और बीच वाले क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बीच वाले के क्या करेंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो गया, इन दोनों क्या करना अपने को गुणा, तो x अपॉन वाई का स्क्वायर, और इधर गुणा क्या आ गया y अपॉन z के दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बाकी इधर कर लेते हैं x स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आया x अपॉन वाई का स्क्वायर, और इन दोनों क्या करना अपने को गुणा y अपॉन z का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो इनको क्या कर लिया अपन ने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में अपने पास देखो क्या आया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो अपन ने क्या हटाया इसका स्क्वायर हटा दिया, तो इधर क्या लग गया अपने पास रूट लग गया। तो ये क्या आ गया x स्क्वायर
इसको इस प्रकार लिख सकते हो अपॉन वाई स्क्वायर गुणा, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो इस एक्स वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो क्या बचा एक्स बराबर क्या बच गया रूट में क्या बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का जेड का स्क्वायर, किसका जेड का स्क्वायर। वाई से वाई देखो इस वाई से ये वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अब देखो यहाँ पे दे रखे स्क्वायर में, तो इसका क्या हटाएंगे रूट हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन जेड, एक्स अपॉन क्या हो गया जेड हो गया। ये क्या होगा आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? देखो किस प्रकार से करेंगे, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है x अपॉन वाई और y अपॉन जेड के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले अपन ने निकाला x अपॉन वाई और y अपॉन जेड के वर्ग किए, तो वर्ग क्या हो गए x अपॉन वाई का स्क्वायर और y अपॉन जेड का स्क्वायर। अब इसमें पूछा मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती अपन ने क्या मान लिया x मान लिया। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व मध्यानुपाती पूछे तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, बीच वाले का स्क्वायर और जो बाह्य पद है उन दोनों क्या हो जाएगा गुणा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया x अपॉन वाई का स्क्वायर गुणा y अपॉन जेड का स्क्वायर। तो इसको अपन ने यहाँ पे गुणा किया। बात समझ में आ गई। इसका स्क्वायर हटाने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया रूट, यहाँ पे क्या लिया रूट लिया। अब देखो y से क्या हो गया y कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा x स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ये क्या है स्क्वायर में, तो इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया x बराबर आ गया y अपॉन जेड। ये क्या आपका आंसर। बात समझ में आ गई। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।